नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोइम जिसका नाम है मदर टू सन। एंड ये पोइम लिखी है लैंगस्टन ने। ये पोइम पब्लिश हुई थी 1922 में, द क्राइसिस एक मैगजीन है उसमें। एंड मदर टू सन ये जो पोइम है ये एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो इस पोइम की हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक इसका स्ट्रक्चर, सेकेंड इसकी समरी, थर्ड हम पोइम एनालिसिस भी करेंगे एंड लास्ट है इसकी थीम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मदर टू सन पोइम का स्ट्रक्चर। ये पोइम लैंगस्टन ने डेडिकेट की है अर्ली 20th सेंचुरी के पुअर एंड मिजरेबल अफ्रीकन अमेरिकन्स को, जिनकी लाइफ की जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ थी, इजी नहीं थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा था उस टाइम पे। तो ये जो पोइम है ये उनको रिफ्लेक्ट करती है। ये जो इस पोइम के थ्रू उन्होंने उनकी कंडीशन को बताने की कोशिश की है। तो ये जो पोइम है ये जो है एक माँ का एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग होता है जब कोई सिंगल पर्सन जो है वो वर्बली अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पोइम में जो सिंगल कैरेक्टर है वो है मदर, जिसने वर्बली जो है अपने सन से बात की है एंड अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए इस पोइम को जो है एक मोनोलॉग भी कहा जाता है। एंड इस पोइम में कोई भी राइम्स नहीं है, कोई भी रिदमिक पैटर्न नहीं है। पोइट ने पोइम में मेटाफॉर्स का भी यूज़ किया है, जैसे टैक्स, स्प्लिंटर, नो कार्पेट ऑन द फ्लोर एंड डार्कनेस। ये सारे वर्ड्स आपके पोइम में हैं जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी लिरिक्स। ये सभी मेटाफॉर्स जो हैं इनके थ्रू पोइट ने उन डिफ़िकल्टीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है जो डिफ़िकल्टीज़ लाइफ की जर्नी के दौरान कोई पर्सन फेस करता है। तो ये था इस पोइम का स्ट्रक्चर। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस पोइम की समरी। तो ये है पोइम के लिरिक्स जो मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। ये आप यहाँ से देख लेना, मैं आपको सिर्फ ब्रीफ समरी बता रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लैंगस्टन की इस पोइम मदर टू सन में एक माँ जो है वो अपने बेटे को एडवाइस देती है कि उसे ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बट उसे उन एडवर्सिटीज़ से ओवरकम करके जो है अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाते रहना होगा। मदर जो है वो लाइफ जर्नी को स्टेयरकेस से कंपेयर करती है। मदर कहती है कि उसके लिए जो लाइफ है ये क्रिस्टल से बनी स्टेयरकेस की जितनी जो है क्लियर नहीं थी। जैसा कि आपका क्रिस्टल होता है ना, क्लियर सा बिल्कुल, वैसे ही उसकी जर्नी बिल्कुल क्लियर नहीं थी। रैदर देन उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा रफ थी। उसकी जो लाइफ की जर्नी थी उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी थे। तो यहाँ पर जो मदर है वो कहना चाहती है कि उनकी लाइफ की जो जर्नी है बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ थी, मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी। इसके बाद जो मदर है वो अपने बेटे को बताती है कि बहुत सी मुश्किलों एंड डिस्कम्फर्ट के बाद भी वो ज़िंदगी की पौड़ियाँ चढ़ती ही गई। तो जो मदर है वो अपने बेटे को उसके नक्श के कदमों पर चलने के लिए कहती है, ताकि उसका बेटा भी हमेशा आगे बढ़ता रहे एंड ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर ना देखे। भले ही उसकी जर्नी कितनी भी मुश्किलों से भरी क्यों ना हो, उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना है, जैसे कि उसकी माँ हमेशा आगे बढ़ती रही। यहाँ मदर अपने बेटे को यही सिखाना चाहती है कि उसे अपनी माँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो माँ ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयों को झेलने के बावजूद भी स्थिर है, टिकी हुई है, मीन्स माँ ने कभी भी हार नहीं मानी। एंड माँ यही अपने बेटे को भी सिखाना चाहती है कि उसे लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो ये थी हमारी ब्रीफ समरी। अब हम जानेंगे पोइम एनालिसिस। तो पोइम एनालिसिस जो है वो मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊंगी। तो पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन। कविता माँ द्वारा बेटे से बात करते हुए स्टार्ट होती है, जहाँ माँ अपने बेटे को समझाती है कि उसके लिए लाइफ कभी भी इजी नहीं रही। यहाँ क्रिस्टल स्टेयर ये जो है, ये जो वर्ड है क्रिस्टल स्टेयर, ये सिंबलाइज करता है ब्यूटी एंड स्मूथनेस को। तो यहाँ पर जो मदर है वो बता रही है कि उनकी जर्नी जो है वो कभी भी ब्यूटीफुल एंड स्मूथ नहीं रही है। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको थर्ड लाइन से सेवन्थ लाइन तक। इस स्टैंजा में वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं, जैसे टैग्स, स्प्लिंटर्स, बोर्ड्स टॉर्न अप, नो कार्पेट ऑन द फ्लोर। ये सभी डिफ़िकल्टीज़ एंड स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो माँ ने अपनी ज़िंदगी में फेस किए हैं। तो इस पोइम में ये जो वर्ड्स हैं ये लाइफ जर्नी में आने वाले ऑब्स्टेकल को दर्शाते हैं। इसके बाद माँ जो है वो अपने बेटे से कहती है कि उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बिकॉज ज़िंदगी की सीढ़ी चढ़ते समय रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं जिनका सामना उन्होंने किया है। तो ये जो स्टैंजा है ये अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान पुअर एंड मिजरेबल अफ्रीकन अमेरिकन के स्ट्रगल को बताता है। पोइम में ये जो वर्ड है बेयर,
ये जो यहाँ पे है 7th नंबर पे, ये जो बेयर वर्ड है ये पुअर लिविंग कंडीशंस को रेफ़र करता है। पुअर लिविंग कंडीशन का मतलब जैसे लैक ऑफ नेसेसिटीज़, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास प्रॉपर सामान नहीं है, उनकी इतनी मिजरेबल कंडीशन जो है वो ये बेयर वर्ड हमें बता रहा है। तो अगला स्टेंजा है हमारा बट से लेकर यहाँ लाइट तक। तो इस स्टेंजा में मदर अपने सन को बताती हैं कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी वो लाइफ की सीढ़ियों को चढ़ती रही हैं। तो पोइम में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये हो गया टर्न इन हो गया, कॉर्नर्स हो गया, गोइंग इन द डार्क हो गया। ये सभी जो वर्ड्स हैं ये फियर एंड डाउट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सडनली लाइफ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मदर जो है वो एडवाइस देती है कि कन्फ्यूजन एंड फियर होने पर भी उसने कभी भी होप नहीं छोड़ी और हमेशा आगे बढ़ती रही। तो यहाँ पर माँ ने जो है अपनी बात की है कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है। तो अगला स्टेंजा है सो बॉय से हार्ड तक। तो यहाँ पर जो माँ है वो अपने बेटे से आग्रह करती है कि वो कभी भी पीछे ना हटे एंड जीवन में आने वाली चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करता रहे। दृढ़ता यानी कि हिम्मत से सामना करता रहे। माँ अपने बेटे को बताती है कि जब वो कठिनाइयों का सामना करेगा तो उसे ना ही अपनी कठिनाइयों के साथ समझौता करना है, ना ही उसे निराश होना है, बल्कि उसे कठिनाइयों का सामना करके जो है हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो अगला स्टेंजा है हमारा डोंट से लेकर स्टेयर तक। तो इस स्टेंजा में माँ अपने बेटे से कहती है कि जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों के बावजूद उसे निराश नहीं होना चाहिए, ना ही उसे उम्मीद खोनी चाहिए। अगर वो ज़िंदगी की सीढ़ी से गिरता भी है तो उसे उठकर फिर चढ़ना है, ना कि गुमराह होना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कई बार वो अनसक्सेसफुल भी रह जाता है तो उसे निराश नहीं होना है, उससे दोबारा से कोशिश करनी है। बिकॉज अगर वो गुमराह होगा तो वो गलत बात पर चल पड़ेगा, तो उसे गुमराह नहीं होना है। फिर लास्ट में जो मदर है वो एक एग्जाम्पल सेट करती है। तो मदर सन से कहती है कि वो अभी भी लाइफ की सीढ़ियों को चढ़ रही है, वो सभी सफरिंग एंड मिजरीज से फ्री होकर अभी भी बेटर लाइफ के लिए प्रयास कर रही है। तो लास्ट में जो मदर है वो अगेन यही बात कहती है कि लाइफ की जो जर्नी है वो उसके लिए स्मूथ एंड ईजी नहीं रही है। तो यही थी हमारी पोइम की एनालिसिस। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस पोइम की थीम। मदर टू सन ये जो पोइम है ये लैंगस्टन ने 20th सेंचुरी की शुरुआत में लिखी है, जब अफ्रीकन अमेरिकन रेशियल इनजस्टिस एंड ऑपरेशन फेस कर रहे थे। तो इस पोइम में एक जो मदर है वो अपने बेटे को स्ट्रेंथ एंड करेज के बारे में सिखाती है। तो मदर अपने बेटे से कहती है कि जीवन में आगे बढ़ते समय उसकी राह में बहुत सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, बट उसे उन सभी कठिनाइयों के बाद भी साहस से आगे बढ़ते रहना है। तो इस पोइम का जो मेन थीम है वो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। तो इस पोइम के थ्रू पोइट यही मैसेज देना चाहता है कि जब भी मनुष्य को कोई मुसीबत फेस करनी पड़ती है तो उसे उस मुसीबत का जो है दृढ़ता से सामना करना चाहिए एंड उसे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।